तो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग। मिस किया कि नहीं अपने पॉप कल्चर नर्ड को? कैसे मिस करोगे, हर हफ्ते आ जाता हूँ। और ऐसे ही इस हफ्ते मैं फिर से आया हूँ फ्लिक ऑफ का एक और गर्मा गर्म एपिसोड लेकर, जहां पर हम फिल्मी जगत को लेकर कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। और आज का एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, बिकॉज अपडेट्स भी कुछ ऐसी ही हैं। तो अपने कप्स को भी चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक से भर लो और शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट उनके लिए जो कि स्त्री 2 के लिए एक्साइटेड हैं, एंड सिंस इस मूवी की रिलीज अराउंड द कॉर्नर है जो कि है 15 अगस्त। लेकिन जैसा कि फिल्म का डायलॉग है, ओ स्त्री जल्दी आना, वेल सुन लिया स्त्री ने। एंड एक अर्ली स्पेशल शो हमें स्त्री 2 का देखने को मिलेगा 14 अगस्त को, यानी कि उसके रिलीज डेट से एक दिन पहले, जो कि शुरू होगा शाम 7:30 बजे से। इसके टिकट्स आप ऑनलाइन बुक माई शो या फिर किसी भी ऐप से बुक कर सकते हो और एक दिन पहले इस फिल्म का मजा अपने नजदीकी थिएटर्स में उठा सकते हो। सिटीज वैरी कर सकती हैं, बिकॉज माइट बी कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पर ऐसा ना हो, तो लुक आउट फॉर योर सिटी कि तुम्हारे पास ये स्पेशल स्क्रीनिंग है या नहीं। अब जहां थिएटर्स और मूवीज की बात आ गई है, तो वहां पर एक और बहुत ही वाइटल न्यूज है जो कि हम जैसे लोगों के लिए है, जो कि थिएटर्स में जाके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मलेशिया, जिसको हम फिनास के नाम से भी जानते हैं, हाल ही में दूसरी कंट्रीज के साथ मीटिंग करने का फैसला किया है एंटरटेनमेंट टैक्स को कम करने के लिए। तो भाई, जो भी आप फिल्म टिकट्स खरीदते हो थिएटर में से, उसके ऊपर एक एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, एंड देन वो एड अप होकर जो फाइनल अमाउंट होता है वो आप पे करते हो। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 18% एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, एंड जो स्टेट्स अलग अलग अपना टैक्स लिवाई करती हैं इसके ऊपर, वो तो मैं गिन ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल, वेस्ट बंगाल में 30% एंटरटेनमेंट टैक्स है टिकट्स पे, एंड उत्तर प्रदेश में 60% एंटरटेनमेंट टैक्स है टिकट्स पर। तो फिनास इसी चीज को लेके वेरियस कंट्रीज के साथ मीटिंग रखना चाहता है ताकि इन टैक्सेस को कम किया जा सके, जिससे कि टिकट प्राइस भी कम हो एंड इवेंचुअली ऑडियंस और फिल्म इंडस्ट्री दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। कल की 2898 AD के रोरिंग बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद से ऑडियंस की नजर है इसके OTT रिलीज पर। ऑल्दो फिल्म का जो थिएट्रिकल रन है वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी इतनी जल्दी तो ये OTT पर नहीं आने वाली है। एक जो स्टैंडर्ड 8 हफ्ते वाला रूल है कि थिएटर में रिलीज होने के बाद से 8 हफ्ते बाद फिल्म OTT पर आ जानी चाहिए, माइट भी ये फिल्म उस रूल को फॉलो ना करे। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि माइट भी हमें सितंबर तक इस फिल्म की OTT रिलीज देखने को मिले। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कल की 2898 AD हमें 23 अगस्त को OTT पे स्ट्रीम करने को मिल जाएगी Amazon प्राइम पे। तो इंतजार लंबा नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक और फिल्म के बारे में जो कि करंटली बॉक्स ऑफिस पर अपने थंडरस रन को एंजॉय कर रही है, जो कि है डेडपूल एंड वुल्वरीन। ग्लोबल कलेक्शंस की तो बात ही मत करो, दे आर फ्रीकिंग इनसेन। बट व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग कि इंडिया में भी इस फिल्म का रिस्पांस काफी खतरनाक चल रहा है। 2 हफ्ते हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज हुए, एंड ऑलरेडी इंडिया में इसने 114 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। एंड इसी के साथ साथ मिशन इम्पॉसिबल 7 और फास्ट एंड फ्यूरियस 7 जैसी फिल्मों की लाइफ टाइम इंडिया कलेक्शन को ये बीट कर चुकी है। एंड बाहुबली द बिगिनिंग, जिसकी हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन 118 करोड़ थी, उसको भी क्रॉस करने की अब पूरी आशंका है। एंड 2024 की कितनी बॉलीवुड फिल्मों की लाइफ टाइम कलेक्शंस को ये ऑलरेडी पार कर चुकी है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ साथ MCU ने एक और धमाका किया रिसेंटली में, जो कि हम सबको पता है, जहां उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम अनाउंस किया, जो कि अपकमिंग एवेंजर्स डूम्सडे में अपने इस किरदार को निभाएंगे। जहां एक तरफ इस चीज को लेकर रिसेप्शन काफी पॉजिटिव रहा, वहीं एक तरफ नेगेटिव भी रहा, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई मार्वल सिर्फ पैसे छापने के लिए ऐसा कर रहा है। ऑनेस्टली मैं इन दोनों साइड पे नहीं बैठता, क्योंकि मेरा ओपिनियन बेस्ड होने वाला है एंड प्रोडक्ट पे, कि भाई मार्वल इस चीज को आखिर हैंडल कैसे करने वाला है, आखिर हमारे सामने प्रेजेंट कैसे करने वाला है। एंड अगर वो इस चीज को जस्टिस दे पाते हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इस कास्टिंग से। बहरहाल एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर ये इकलौती ऐसी न्यूज नहीं है जो कि बहुत शॉकिंग है, बल्कि एक और खबर आई है कि एक्टर धनुष भी हमको एवेंजर्स डूम्सडे में नजर आ सकते हैं। रूसो ब्रदर्स जो कि एवेंजर्स डूम्सडे को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो करंटली डिस्कशन स्टेज पे हैं धनुष के रोल को लेके, एंड जल्द ही धनुष के साथ इस चीज को लेकर भी डिस्कशन होगी। और हाँ, ये पहली बार नहीं है जब धनुष और रूसो ब्रदर्स एक साथ काम कर रहे होंगे। इससे पहले धनुष हमें रूसो ब्रदर्स के द ग्रे मैन में नजर आए थे एज द लोन वुल्फ, एंड उनके इस कैरेक्टर को इतना पसंद किया कि रूसो ब्रदर्स ने उनके इस कैरेक्टर का एक स्पिन ऑफ भी प्लान किया है। खैर वो तो बात की बात है, बट एज ऑफ नाउ धनुष का एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो देखते हैं कि ये चीज आगे कैसे बढ़ती है। विजय सेतुपति स्टारर महाराजा, जो कि अपने OTT रिलीज के बाद से एक सेंसेशन बन गई है, 1 महीना हो चुका है इसको OTT पे आए हुए, एंड अभी भी ये नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 है इंडिया की टॉप सर्च्ड मूवीज में। इवन हिंदी बेल्ट में भी इस फिल्म ने जबरदस्त पॉपुलैरिटी गेन करी है। लेकिन अब इस फिल्म का हमको एक रीमेक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आमिर खान ने इस फिल्म के रीमेक राइट्स को खरीद लिया है, एंड इस फिल्म में वो विजय सेतुपति के कैरेक्टर को रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। क्यों? मतलब यार, मैं पहले बता चुका हूं कि मुझको रीमेक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हो रही क्रिएटिविटी? बॉलीवुड
क्यों? I mean, कन्नड़ा एक्टर रक्षित शेट्टी का एक स्टेटमेंट याद आता है मुझे इस चीज को सुन के कि हम 30 लाख पे कर सकते हैं किसी फिल्म के रीमेक राइट्स को खरीदने के लिए, लेकिन 3 लाख एक राइटर को पे नहीं कर सकते एक अच्छी स्टोरी को लिखने के लिए। I mean, इतनी इमेंसली पॉपुलर फिल्म को रीमेक करने का आखिर पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें जाएगी, टाइम जाएगा, रिजल्टिंग इन व्हाट? प्योर बैकलैश की भाई एक रीमेक है जिसको कोई भी देखने नहीं जाने वाला है। खैर देखते हैं, लाइक अनदर यूजलेस बॉलीवुड रीमेक कमिंग। अब बात बॉलीवुड रीमेक्स की हो ही रही है तो एक और फिल्म की बात कर लेते हैं, शैतान। वो बात अलग है कि अजय देवगन जिस फिल्म का रीमेक करते हैं वो OTT पर से गायब भी हो जाती है, तो हाउ विल यू नो? जब वो है ही नहीं OTT पे तो हाउ विल यू नो? एंड अजय देवगन भी लाइक कि भाई हटा दी, चल अब देख रीमेक, चल देख। जोक्स अपार्ट, शैतान मेरे नजर में एक बहुत ही अच्छी रीमेक थी एंड इस रीमेक का सेंस भी बनता है बिकॉज ओरिजिनल मूवी वश वाज नॉट दैट पॉपुलर। कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम में से किसी को वश के बारे में घंटा नहीं पता था बिफोर शैतान केम आउट। तो भाई यहाँ पर रीमेक करने का पॉइंट मुझे समझ आता है कि हाँ भाई एक अच्छी स्टोरी को एक बड़े प्रोडक्शन के साथ एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया जा रहा है। खैर, शैतान टर्न्ड आउट टू बी अ सरप्राइज ब्लॉकबस्टर ऑफ 2024। 60 से 65 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 211 करोड़ का बिजनेस किया एंड इसके सीक्वल को लेकर भी रिसेंटली अभी उड़ती हुई खबर आई थी एंड अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म के सीक्वल की स्क्रिप्टिंग शुरू हो चुकी है एंड स्क्रिप्ट लॉक होते ही अजय देवगन डिसाइड करेंगे कि भाई फिल्मिंग कब शुरू होगी। ज्योतिका और R माधवन भी हमें इस फिल्म में अपने रोल को रिप्राइज करते हुए दिखेंगे, मतलब कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं रॉकिंग स्टार यश के टॉक्सिक के बारे में। तो फाइनली टॉक्सिक की शूटिंग 8 अगस्त से कमेंस हो चुकी है। एक्टर यश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी एक फोटो शेयर करी जिसपे लिखा था द जर्नी बिगिंस #टॉक्सिक। फिल्म को डायरेक्ट कर रही है गीतू मोहन दास, जिन्होंने लायर्स डाइस और मुथून जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है एंड यश तो KGF के बाद से हर किसी को उम्मीद है एंड हर कोई बेसब्री से उनको बड़े पर्दे पे देखने का इंतजार कर रहा है। बाकी देखते हैं कि हमको फर्दर अपडेट्स क्या मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं पुष्पा 2 की तरफ, जिसके क्लाइमैक्स का एक एक्शन पोर्शन शूट हो रहा है एंड नेक्स्ट मंथ पूरी टीम श्रीलंका जाएगी कुछ और पोर्शंस को शूट करने के लिए। एज ऑफ नाउ 6 दिसंबर 2024 ही इस फिल्म की रिलीज डेट है। इसी के साथ हमको फहद फासिल के लुक का पोस्टर मिला फ्रॉम द फिल्म, जहां वी सी हिम इन अ लुंगी जैकेट, एक कुल्हाड़ी के साथ एंड ही लुक्स मैनिएकल। अब जैसा पार्ट 1 में तुम्हें याद होगा कि पुष्पा ने भंवर सिंह से कहा था कि इस वर्दी के बिना तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है एंड इसी वजह से हम भंवर सिंह को यहाँ पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि इस लुक में देख रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड पार्ट में भंवर सिंह विल बी गोइंग बियॉन्ड द लॉ ताकि वो पुष्पा को झुका सके। नेक्स्ट बात करते हैं कांतारा अ लेजेंड के शूटिंग अपडेट को लेकर। द प्रीक्वल टू द सेंसेशनल कांतारा, जो कि आज से 8 महीने पहले अनाउंस हुई थी एक फर्स्ट लुक टीजर के साथ एंड एज ऑफ लेटेस्ट रिपोर्ट फिल्म की शूटिंग काफी तेज रफ्तार पे चल रही है। जितने भी आउटडोर पोर्शंस हैं वो टीम ने सारे के सारे शूट कर लिए हैं। अब बस 15 से 20 दिन की इंडोर शूटिंग बची है बस एंड साइमल्टेनियसली जो फिल्म है वो पोस्ट प्रोडक्शन फेज में भी एंटर कर चुकी है एंड जो VFX वर्क है वो काफी टाइम लेने वाला है और पोस्टर्स और प्रोमोज वगैरह जो फिल्म के हैं वो हमको अक्टूबर से देखने को मिलेंगे। प्रशांत नील और NTR कोलैबोरेशन NTR 31, जिसका टाइटल है ड्रैगन, और इसको और सलार 2 की शूटिंग को लेके काफी कंफ्यूजन चल रही है रिसेंट टाइम्स में। ऑल्दो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उस पर मैं भरोसा नहीं करने वाला बिकॉज प्रशांत नील कभी सलार 2 की शूटिंग डिसाइड कर ले रहे हैं, कभी इसकी। एनीवे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सितंबर से ड्रैगन की शूटिंग शुरू होने वाली है। देवरा पार्ट 1 की रिलीज के बाद से जूनियर NTR इस फिल्म की शूटिंग को ज्वाइन करेंगे। बाय द वे, देवरा का लेटेस्ट सॉन्ग किसने किसने देखा? मैं क्यों पूछ रहा हूँ थरकियों। अब बात करते हैं गुडाचारी 2 या फिर G2 के बारे में। द सीक्वल टू द 2018 स्पाई थ्रिलर स्टारिंग आदिवी शेष इन द लीड रोल। अगर तुमने नहीं देखी है गुडाचारी तो आई वुड रेकमेंड कि देख लो। यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है इंटेलिजेंट खिलाड़ी के नाम से। तो इस फिल्म का जो सीक्वल था वो काफी टाइम से डेवलपमेंट में चल रहा था एंड पार्ट 1 की 6th एनिवर्सरी के मौके पे मेकर्स ने इस फिल्म के 6 इमेजेस को ड्रॉप किया सोशल मीडिया पे, जिनमें से एक में हम इमरान हाशमी को भी देख सकते हैं आदिवी शेष के साथ। अब जैसा कि कैप्शन खुद कहता है, हमें ये नहीं पता कि ये दोस्त है या दुश्मन, बट ऑनेस्टली मुझे गुडाचारी काफी पसंद आई थी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इसका सीक्वल हमें क्या ऑफर करने वाला है। आदिवी शेष मोस्टली अपनी फिल्म को खुद ही लिखते हैं, गुडाचारी भी उन्होंने लिखी थी एंड ही इज अ रियली गुड राइटर एंड इसी वजह से मैं इसके सेकंड पार्ट को एंटिसिपेट कर रहा हूँ। सूर्या स्टारर कंगोवा जो कि रिलीज होने वाली है 10 अक्टूबर को एंड रिसेंटली इस फिल्म के प्रोड्यूसर KE नानावेल राजा ने रिवील किया कि इस फिल्म के 2 पार्ट्स होंगे। अब जैसा कि हमको पता है कि इस फिल्म में लॉर्ड बॉबी मेन एंटागनिस्ट होने वाले हैं, लेकिन फैंस के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में ही इस फिल्म के सेकंड पार्ट के विलन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और वो और कोई नहीं बल्कि सूर्या के भाई कार्ती होने वाले हैं एंड फिल्म के एंड में दोनों का फेस ऑफ होगा जो कि सेकंड पार्ट को सेटअप करेगा एंड इसी के साथ ये फिल्म मार्क करेगी सूर्या और कार्ती के पहले कोलैबोरेटिव स्क्रीन अपीयरेंस को। अब बात करते हैं लास्ट अपडेट पे, जो कि थलापति विजय की गोट AKA द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में। अब इस फिल्म का जो मच अवेटेड ट्रेलर है वो हमको देखने को मिलेगा अगस्त में, फिल्म की रिलीज से अराउंड 2 हफ्ते पहले। रिसेंटली इस फिल्म का एक सॉन्ग रिलीज हुआ था स्पार्क, जिसका रिसेप्शन काफी खराब रहा। तो अब इसके आगे जो प्रमोशनल मटेरियल आने वाला है उसको लेके
मेकर्स को काफी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमको लियो याद होगी तो उसके मेकर्स ने इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में प्रमोट करने के लिए कुछ बहुत खास नहीं किया था, जिसकी वजह से ये फिल्म मल्टीप्लेक्स चेन में यहाँ पे नॉर्थ में रिलीज नहीं हो पाई थी। गिवन द इमेंस पॉपुलैरिटी ऑफ थलपति विजय इन द नॉर्थ, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी जो कि अगर मेकर्स ग्रैब करते तो लियो आराम से 1000 करोड़ कमा लेती। बट आई होप कि गोट के मेकर्स ये गलती रिपीट ना करें। इतना ही नहीं, हमको फिल्म को लेके कुछ और इनसाइट्स मिले हैं, जहां थलपति विजय ने इस फिल्म के फाइनल कट को देखा और वो काफी खुश हैं। इवन उन्होंने ये तक कहा कि अगर थलपति 69 उनकी लास्ट फिल्म ना होती तो वो वेंकट प्रभु के साथ एक और फिल्म जरूर करते। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म हमको मानाडू की काफी याद दिलाएगी एंड एक काफी अच्छा साईफाई एक्सपीरियंस होने वाला है, जहां पर थलपति विजय हमको एक कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो भाई यहाँ पर खत्म होता है फ्लिक ऑफ का एक और एपिसोड। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।